हम लोग देखेंगे आज क्लास 9 से सब्जेक्ट केमिस्ट्री वीडियो क्लिप आपका ये थ्री है। इसमें लोग सीखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। सभी पदार्थों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। वे इस प्रकार से हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। अब तीनों के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडीज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। पहला प्रॉपर्टी है सॉलिड का कि सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्यों होता है सॉलिड के पास फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम? तो जवाब देंगे कि सॉलिड्स हैज अ फिक्स शेप बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, इसीलिए जो है सॉलिड का फिक्स शेप होता है। सॉलिड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। क्यों फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? बिकॉज द स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। ठीक उसी प्रकार देखेंगे अ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। अ सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। क्यों सॉलिड को ज़्यादा हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं? बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर ऑलरेडी very closely packed and there are hardly any space between them. So we can say that the solids cannot be compressed much. And next, solids have high density. ये काफ़ी भारी होता है। इसलिए भारी होता है because its particles are very close together. इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी सन्निकट होते हैं। और एक और प्रॉपर्टी बताया गया कि सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड जो किसी भी विकर्ण को, बर्तन को पूर्ण रूप से जो है फुलफिल नहीं कर सकता है, भर नहीं सकता है। क्यों नहीं भर सकता है? तो इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। बिकॉज इस पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली बाई स्ट्रॉन्ग इंटरप्रेटिकल फोर्सेस एंड हेंस कैन नॉट लीव दियर position to fill the whole container. So we can say that the solid do not fill their container completely. And the next last property of the solids do not flow. ये flow नहीं करता है। ये आपका जो था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स था। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में बताया गया कि लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड्स के पास क्या होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। और दूसरा प्रॉपर्टीज है कि सॉलिड्स और चाहे लिक्विड्स, दोनों लिक्विड्स या सॉलिड्स दोनों हो सकता है, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। और थर्ड प्रॉपर्टी है लिक्विड्स हैव moderate to high density, अर्थात less dense than solids. Fourth property of liquids, liquids do not fill their container completely. And the fifth property of liquids, liquids generally flow, ये आसानी से flow करता है। अब हम लोग सीखेंगे properties of gases। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में। तो पहला प्रॉपर्टी इसका है गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस के पास ना ही फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। और थर्ड प्रॉपर्टी है गैसेस हैव लो डेंसिटीज। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अपने विकर्ण को, बर्तन को पूरी जो है क्या करता है, फुलफिल कर देता है, भर देता है। तो इसीलिए लिखा गया कि गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी गैसेस फ्लो इजीली, ये आसानी से फ्लो करता है लिक्विड की भांति में। और एक यहाँ बात लिखी गई, टॉपिक लिखी गई कि वाई सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस हैव आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। So we know that according to the kinetic theory of matter,
the particles of matter are in continuous motion. So we can say that the solid, liquids and gases have a different properties. 3. The particles, the flowing properties of particles. The flowing properties of particles decide whether a given substance will exist as a solid, a liquid, or a gas. First, the spaces between the particles, and the second, the force of attraction between particles, and the third, the amount of movement of particles, I mean kinetic energy of particles. कहने का तात्पर्य ये है द फ्लोइंग पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, कण के जो भी यहाँ गुण नीचे दिखाए गए हैं यह तय किया गया है कि कैसे वह सॉलिड, लिक्विड और गैस को शो करते हैं, प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। तो उनमें 3 कंडीशन अति आवश्यक है। पहला, द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, उस पार्टिकल्स के बीच में, एक दूसरे के बीच में स्पेस होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की घटना निरंतर घटित होती है। तो भी बताया गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल जो है निरंतर गतिशील रहते हैं। ये आपका वीडियो क्लिप 3 था। इस वीडियो में आप घर से टू अंडरस्टैंड करके आएंगे, समझ के आएंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करेंगे। और अगली क्लास में आपको डिफ्यूजन के बारे में बताया जाएगा। डेट्स ऑल, विद थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।